हेलो बच्चों, लेट्स रीड द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन में असर्शन दिया है जिसमें बोला है लाइट शोज द फेनोमेना ऑफ इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। लाइट जो है वो इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन का फेनोमेना शो करता है। रीजन में क्या दिया है? बिकॉज लाइट बिहेव्स एज कॉर्पस्कल्स, क्योंकि लाइट जो है वो कॉर्पस्कल्स की तरह क्या करता है, बिहेव करता है। ए बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बी both A and R are true, but R is not the correct explanation of A. C. A is true, but R is false. D. A is false, but R is true. E. Both A and R are false. So first of all, we will talk about the key concept used in the question. इस question में क्या key concept use हो रहा है? पहले हम assertion में जो terms दिए गए हैं उनके बारे में बात करते हैं। First term है interference. First is interference. इंटरफेरेंस हमारे पास होता है फेनोमेना, इट इज अ फेनोमेना वेयर मल्टीपल लाइट वेव्स क्या करती हैं, इंटरफेयर विद ईच अदर, इंटरफेयर विद ईच अदर, वो एक दूसरे के साथ इंटरफेयर करती हैं। तो क्या होता है, रिजल्ट क्या होता है, रिजल्टिंग इन increase or decrease of amplitude, increase or decrease of amplitude। एम्पलीट्यूड में रिजल्ट क्या होता है, इधर तो एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाता है और एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि अगर हमें इंटरफेरेंस एक्सप्लेन करना है तो वी नीड टू एक्सप्लेन दैट लाइट इज इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, जो है वो ट्रेवल करता है। लाइट क्या होता है, वेव, एक वेव का फॉर्म होता है। सेकेंड टर्म इज डिफ्रैक्शन। सेकेंड टर्म हमें क्या दिया है, डिफ्रैक्शन दिया है। डिफ्रैक्शन, जो डिफ्रैक्शन है वो क्या होता है, ये बेंडिंग होती है, बेंडिंग ऑफ लाइट वेव्स का बेंडिंग होता है फ्रॉम ऑब्स्टेकल्स, ऑब्स्टेकल से लाइट वेव्स का बेंडिंग होता है, दैट इज नोन एज डिफ्रैक्शन। उसे हम डिफ्रैक्शन बोलते हैं। तो डिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए हमें क्या चाहिए, जो लाइट है वो वेव्स का एक फॉर्म है। थर्ड टर्म हमारे पास है पोलराइजेशन। थर्ड इज पोलराइजेशन। हमारे पास जो लाइट है वो क्या होती है, रैंडम डायरेक्शन में ओरिएंटेशंस होती हैं। लाइट वेव्स की क्या होती हैं, रैंडम डायरेक्शन में ऑसिलेशंस होती हैं। कैसे, जो लाइट वेव में पार्टिकल्स हैं वो कैसे ऑसिलेट करते हैं, लेट अस सपोज इस डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमारे पास क्या होती है, डिफरेंट ओरिएंटेशन होती हैं। हमें क्या करना होता है, इससे हम क्या करते हैं, लाइट का ऑसिलेशन का एक डायरेक्शन हम सिलेक्ट कर देते हैं। लाइट की ऑसिलेशंस जो हैं वो हम, अब यहाँ पे डायरेक्शन जो है वो हम किसी भी एक डायरेक्शन में ले सकते हैं और टू डायरेक्शन में वाइब्रेशंस ले सकते हैं। जैसे सपोज हमने यहाँ से इस तरीके से वाइब्रेशंस कर दी, तो जो ये वाला लाइट था इसे हम बोलते हैं अनपोलराइज्ड लाइट, अनपोलराइज्ड लाइट। और जो लाइट हमने बनाया उसे हम बोलते हैं पोलराइज्ड लाइट। क्या बोलते हैं, पोलराइज्ड लाइट। तो इस फेनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए हमें क्या चाहिए, लाइट का वेव नेचर चाहिए। इसको भी हम वेव नेचर से एक्सप्लेन करते हैं। तो असर्शन में बोला था जो लाइट है वो इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन का फेनोमेना शो करती है। यस, हमने देखा कि ये तीनों फेनोमेना जो है वो लाइट जो है वो शो करता है, तो ये करेक्ट है। रीजन में बोला है लाइट बिहेव्स एज कॉर्पस्कल्स। तो इसके लिए रीजन में हम बात कर सकते हैं कॉर्पस्कल थ्योरी की। कॉर्पस्कुलर थ्योरी के अकॉर्डिंग जो लाइट है वो पार्टिकल के फॉर्म में बिहेव करता है। लाइट बिहेव्स एज स्मॉल पार्टिकल्स। जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं उन्हें हम कॉर्पस्कल्स बोलते हैं। तो ये थ्योरी तो हमें बताता है कि लाइट जो है वो पार्टिकल के फॉर्म में बिहेव करता है, लेकिन हमें जो चाहिए वो क्या चाहिए, पोलराइजेशन, डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस के लिए हमें लाइट का वेव नेचर चाहिए। तो ये रीजन ट्रू है, लाइट जो है वो बिहेव करता है कॉर्पस्कल्स की तरह, लेकिन ये जो हमारे पास रीजन है वो असर्शन को करेक्ट एक्सप्लेन नहीं करता। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, बी, बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट explanation of A. I hope you understood it well. Thanks.